हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिप्टो ब्यूरो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उनको प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहीं पर मिल जाते हैं और डेली बेसिस के अपडेट भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को सेव भी करके रख सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वीपीएस के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ समय पहले ना यहाँ पे एक नोड रन का मतलब आप लोगों को कैसे नोड रन करना है उस पर एक मतलब यहाँ पे मतलब एक वीडियो क्रिएट किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था कि आप लोग जो अपना परमानेंट जो वीपीएस है उसको कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं। और चाम्स नेटवर्क का हमने यहाँ पे वीपीएस को सेटअप किया था और रन किया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप बेसिकली मतलब ये जो मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे चाम्स नेटवर्क का, यहाँ पे मैंने आपको ना काफ़ी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड की थी। बट काफ़ी यूज़र के मेरे पास मतलब मैसेज मतलब डीएम में आए और उन्होंने बोला कि हमें जो है ना बेसिक कमांड मतलब बता दीजिए कि मतलब किसी भी वीपीएस को जब हम सेटअप करते हैं या किसी भी नोड को हम सेटअप करते हैं तो हमें बेसिकली जो बेसिक कमांड्स जो होती हैं, ताकि हमारे मतलब नोड के अंदर एरर ना आए, हमें बेसिक कमांड का पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा दोस्तों एक स्पेशल एक बेसिक कमांड के लिए आपको ना एक स्पेशल एक वीडियो क्रिएट की जाए, जिससे इन फ्यूचर हम जब भी कोई भी नोड रन करें तो उसमें आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आपका कोई भी एरर अगर आता है तो आप उसको खुद से सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे वीपीएस के ऊपर और समझते हैं कि आप बेसिक कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा वीपीएस है, ये कॉन्टैबो से मैंने बाय किया था और इसका पूरा का पूरा मतलब डिटेल मैंने कैसे बाय किया था वो सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे वीडियो के अंदर सेपरेट बताया था एक एक करके। बट कोई बात नहीं, जब भी हम नया कोई भी नोड सेटअप करेंगे मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर बना के अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आपको किस तरीके से अपने कॉन्टैबो के अंदर जो आपने वीपीएस सेटअप किया है, ये बेसिकली मैंने सेटअप किया है दोस्तों फ़ोन के अंदर। काफ़ी यूज़र को प्रॉब्लम आता है कि उनके पास लैपटॉप नहीं होता है तो वो फ़ोन के अंदर अपना वीपीएस को सेटअप नहीं कर पाते और नोड को रन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप यहाँ पे वीपीएस सेटअप करने के बाद किस तरीके से अपने नोड को रन कर सकते हैं और जो भी कोई आपका एरर आता है उसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल बाय स्टेप हर चीज़ को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा दोस्तों, जब यहाँ पे आप विजिट करते हो तो यहाँ पे ना आपका सामने सिर्फ एक यूज़र नेम होता है। दैट्स मीन कि आप यहाँ पे अभी क्या है, अभी अननोन रूट पैनल के अंदर विजिट है आपका, मतलब विजिट किया है आपने यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले चलना होगा दोस्तों मतलब अपने रूट मतलब जो रूट की डायरेक्टरी है वहाँ पे सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ सूडो। इस कमांड को याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप किसी भी वीपीएस के अंदर लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होता है अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर, और उसकी कमांड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों, सूडो सू। तो यहाँ पे जब आप एंटर पे प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका रूट का पासवर्ड आपसे पूछा जाता है। चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब मैं जो है ना मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर मतलब एंटर कर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि रूट यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे ना काफ़ी टेक्स्ट मतलब दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं सबसे पहले करता हूँ क्लियर। तो आपको टाइप करना होगा दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्लियर, CLEAR क्लियर। जैसे मैंने टाइप करा हिट एंटर तो हमारे यहाँ पे जो भी मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो यहाँ से मतलब रिमूव हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए रूट डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद ना सबसे पहले आपको जाना होता है होम पेज के ऊपर। तो हम होम पेज पे जाने के लिए क्या टाइप करते हैं, CD। आपको नॉर्मल सिर्फ COD टाइप करना है और हिट एंटर करेंगे तो आप जो है अपनी रूट डायरेक्टरी के होम पेज पे विजिट कर जाते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक ये सब बेसिक कमांड है दोस्तों, आपको मतलब ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हमें चेक करना है कि हमारी होम पेज की डायरेक्टरी के ऊपर कौन कौन से फोल्डर और कौन कौन सी फाइल मतलब एग्जिट करती हैं, तो हमें चेक करने के लिए यहाँ पे टाइप करना होता है दोस्तों L और S। जैसे हम और L और S टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस समय हमारे जो मतलब रूट डायरेक्टरी है उसके होम पेज के ऊपर एक तो स्काउट नाम का फोल्डर बना हुआ है, एक स्नैप नाम का फोल्डर बना हुआ है और एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे एग्जिट कर दी है। तो अब
अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल का जो फोल्डर है उसके अंदर मतलब एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ, CD। जैसे मैंने CD टाइप किया तो यहाँ पे मैं मतलब फोल्डर का नेम यहाँ पे टाइप करता हूँ स्काउट। तो जैसे मैंने नाम टाइप किया तो देखिए यहाँ पे मैं अपने फोल्डर का एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फोल्डर का नाम यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है दोस्तों। चलिए मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। दोस्तों यहाँ से समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ मतलब याद रखने के लिए, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कमांड है तो याद नहीं रख पाते, तो इसलिए मैंने आपके लिए ना कुछ सेपरेट जो नॉर्मल बेसिक की कमांड है वो सब नोट डाउन कर रखी हैं ऑलरेडी। और ये सभी कमांड हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप मस्ट वहीं से इन कमांड्स को मतलब कॉपी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो कमांड है हमारी वो है बेसिकली यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे ना मान लीजिए किसी एक अलग ब्लॉकचेन का ना नोड रन करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक नोड रन है। तो मैं क्या करूँगा, अगर दूसरा नोड मेरे को चलाना है तो मेरे को नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इससे मेरा एक नया फोल्डर क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चलिए इसी मतलब माई फोल्डर नाम से ही क्रिएट करता हूँ, माई फोल्डर नाम से ही क्रिएट करता हूँ मैं। तो चलिए मैं इस पे हिट एंटर किया तो देखिए यहाँ पे ना हमारा कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब हमारी जो कमांड है वो मतलब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं एलएस करके कि हाँ हमारा जो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है। तो चलिए हम नेक्स्ट कमांड हमारी देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है हमारी कि अगर आपको अपना मतलब मॉडिफाई करना है, दैट्स मीन कि अगर आपको अपना फोल्डर का नेम को है ना चेंज करना। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस कमांड के बारे में भी। यहाँ पे MV का मतलब है कि आप फोल्डर का नाम को चेंज कर रहे हैं, और माई फोल्डर का नाम है कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर एग्जिट करता है वो है, और न्यू फोल्डर का नाम है कि आप फोल्डर का नया नाम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पे माई फोल्डर का नाम क्या हो जाएगा, न्यू फोल्डर। तो चलिए मैं एंटर पे क्लिक किया और LS करके चेक करता हूँ। देखिए पहले हमारा फोल्डर यहाँ पे क्या था, पहले हमारा फोल्डर था माई फोल्डर। अब हमारा मैंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, माई फोल्डर, तो न्यू फोल्डर सॉरी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इसको फोल्डर को फॉर एग्जांपल की डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे RM का यूज़ करते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट कमांड ही वहाँ से आपको शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो आपको ना यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है कि आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो। कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पे सेम कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और हिट एंटर किया। अब LS करके चेक करूँगा तो देखिए हमारा पहले सबसे पहली कमांड में क्या था, फोल्डर क्रिएट हुआ था राइट यहाँ पे, उसका फोल्डर का नेम चेंज हुआ था, उसके बाद हमारा फोल्डर यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को आई थिंक इतना समझ में आ चुका है। अब हम ये तो हो चुके हैं दोस्तों बेसिक जो आपको यहाँ पे मतलब कभी भी नोड रन करते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी जो मतलब कमांड्स हैं यहाँ पे ना आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये ऊपर की जो कमांड्स मैंने दी गई है ना ये आपकी टोटल मतलब उबंटू की मतलब बेसिक कमांड्स हैं। बट अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको सभी कमांड्स जो दी गई है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे सभी कमांड मैंने आपको दी गई हैं डॉकर की। बेसिकली हमें हर एक नोड के अंदर हमें डॉकर की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर आपको डॉकर चेक करना है कि आपका डॉकर इंस्टॉल है या नहीं है, और अगर इंस्टॉल है तो आपके डॉकर का वर्जन क्या है। तो देखिए मैंने एक कमांड पेस्ट किया और यहाँ पे हिट एंटर किया तो यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया कि आपके सिस्टम के अंदर डॉकर है और डॉकर का वर्जन है 27.1.1। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों कि हम यहाँ पे नोड रन कर सकते हैं। इसका मतलब अब हमें चेक करने हैं डॉकर की इन्फॉर्मेशन। ये सभी कमांड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी दोस्तों, तो आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें चेक करना है डॉकर की इन्फॉर्मेशन कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर कौन सा डॉकर अवेलेबल है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसने हमें पूरा डेटा यहाँ पे बता चुका है कि आपके डॉकर के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं वर्जन है, डिफ़ॉल्ट है, उसका रनिंग मतलब कितने मतलब कंटेनर डॉकर के अंदर रन हो रहे हैं वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, रनिंग में दिखा रहा है, पुश में दिखा रहा है, स्टॉप में दिखा रहा है। सब चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डॉकर की जो कंटेनर की आईडी है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये भी हम बेसिकली आगे समझेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसको ना सबसे पहले यहाँ से मतलब क्लियर कर लेते हैं। तो पहले मैं टाइप करता हूँ क्लियर, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ तक आपको सेकंड कमांड तक समझ में आ चुका है कि आपको ना डॉकर की इन्फॉर्मेशन, डॉकर का वर्जन चेक करना है। अब हम चलते हैं थर्ड कमांड के ऊपर। तो देखिए थर्ड कमांड हमारी क्या बोलती है कि आप लोकली मतलब अपने डॉकर की फाइलों को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डॉकर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अगर आपको अपने डॉकर की फाइलें चेक करनी है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं डॉकर इमेज, और यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके डॉकर में कौन कौन सी इमेज अभी लाइव काम
कर रही है। तो चलिए दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ चुका है। आपको अगर चेक करना है, अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट जो हमारी कमांड दी गई है, वो नेक्स्ट हमारी कमांड है दोस्तों यहाँ पे डॉकर ऑल एक्टिव कंटेनर। अगर आपको चेक करना है कि आपके मतलब डॉकर के अंदर कौन कौन से कंटेनर अभी लाइव हैं, तो हम चलिए इसको टाइप करते हैं यहाँ पे डॉकर PS और हिट एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि आपका डॉकर यहाँ पे लाइव है कि नहीं। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ऊपर शो करेगा स्टेटस। आप स्टेटस के अंदर आपको चेक करना है दोस्तों कि आपके डॉकर के अंदर जो कंटेनर है उसकी कंटेनर की ID क्या है, सबसे पहली चीज़। और लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा डॉकर का मतलब जो कंटेनर है वो क्या नाम है। जैसे मेरे अभी VPS और डॉकर के अंदर यहाँ पे स्काउट का एक नोड रन हो रहा है और उस नोड की स्टेटस ID आप लोग देख सकते हैं क्या है। अब चलिए, इतना भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट कमांड यहाँ पे दी गई है कि आपको फॉर एग्जांपल कि आपका मतलब यहाँ पे 5th नंबर की कमांड है हमारी इस टाइम पे। आपको चेक करना है कि आपके कौन कौन से मतलब डॉकर के अंदर जो मतलब आपने कितने जो कंटेनर है वो स्टॉप किए हैं या कितने कंटेनर आपके एक्टिव हैं, उसको चेक करने का ये यहाँ पे कमांड है। ये बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार आपका जैसे मेरा यहाँ पे स्काउट का जो नोड है वो अगर बंद हो जाता है तो वो डॉकर में उसकी एक्टिव ID नहीं आती है। तो उस केस में हमें जो मतलब डॉकर के अंदर जो ओल्ड कंटेनर थे जो स्टॉप हो चुके हैं या अभी मतलब लाइव हैं, वो सब हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। तो ये बेसिकली इस कमांड के अंदर भी आपको सेम ही पैटर्न मिलता है, बट ये तब भी ये पैटर्न आता है जब इस वाली कमांड में आपका ये पैटर्न नहीं आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर। अब हमारी है 6th नंबर की कमांड। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि डॉकर मतलब अगर आपको मतलब अपना मतलब जो कंटेनर है उसको स्टॉप करना है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको रीस्टार्ट करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ना देखिए, मैंने आपको मतलब डिटेल में बताने के लिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनर नेम, बट यहाँ पे आपका रैंडमली जो भी आपका नोड है आप उसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना है डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नाम। मतलब जैसे मेरा नाम था ना स्काउट, तो वैसे ही मतलब आपका भी मतलब नोड का नाम होगा। अब यहाँ पे आपका हो चुका है 6 नंबर की कमांड। ये सिंपल है। यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करना है, कंटेनर का नाम डालना है। यहाँ पे आपको दोबारा से रीस्टार्ट के बाद दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे नाम डालना है कंटेनर का। और यहाँ पे आप अपने कंटेनर के जो लॉग हैं कि मतलब एक्टिव है कि नहीं है, आपका एक्टिव है तो वो क्या स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है, आई मीन कितना उसका मतलब फ्रिक्वेंसी है या कितना उसका मतलब जो भी चीज़ है वो दिखाएगा वहाँ पे। तो ये भी चीज़ होगी क्लियर आपकी। अब अगर आपको अपने डॉकर से मतलब किसी नोड को आउट करना, आउट का मतलब रिमूव करना है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको डॉकर RM और उसके बाद अपने कंटेनर की ID या आप अपना ID या फिर उसका नाम एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ आपने रिमूव मतलब डिलीट किया है वहाँ से, बट वो क्या होगा डॉकर के मतलब कैश एंड कुकीज है ना वहाँ पे वो फिर भी सेव रहता है, बट आपको मतलब टोटली उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए एक कमांड होती है डॉकर किल, उसके बाद कंटेनर की ID। अगर आप करते हैं तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आप फोर्सफुली कंटेनर को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली यानी कि मतलब पूरा सिस्टम आपके कंटेनर को रिमूव करने में लग जाता है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके डॉकर की ऑल इमेजेस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, देखिए यहाँ पे आपको रिमूव कर सकते हैं आप इमेज को, मतलब जो अभी आपकी इमेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ कि मेरे डॉकर में अभी कोई इमेजेस हैं या फिर नहीं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई भी यहाँ से मतलब रिमूव करनी है तो आपको चाहिए होगी डॉकर की इमेज ID। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको डॉकर की इमेज ID चाहिए रिमूव करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कि डॉकर की इमेज ID RMI करके आप टाइप करेंगे तो आपकी वो रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे मतलब 40 नंबर की जो हमारी कमांड है दोस्तों, यहाँ पे हमारी 40 नंबर की कमांड में बेसिकली क्या होता है, हम नेटवर्क चेक कर सकते हैं, नेटवर्क की लिस्ट। अब ये क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप टाइप करते हैं डॉकर नेटवर्क लिस्ट, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पता चल जाता है हमें कि हमारे डॉकर के अंदर कौन से नेटवर्क की मतलब आई मीन कौन से नोड की कौन सी नेटवर्क ID है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरा यहाँ पे डॉकर का ये वाला नोड है, ठीक है, और इसकी ID ये है, होस्ट हो रहा है, इसका भी मुझे पता चल चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारी 15 नंबर की कमांड पे, जो कि यहाँ पे आपको बताती है कि अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको अपने डॉकर की मतलब किसी भी नेटवर्क का पता करना है कि मतलब उसका मतलब पैटर्न क्या है। चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको इतना कॉपी करना है,
ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने डॉकर की आईडी दीजिए मुझे यहाँ पे। तो मैं देखिए आपको अपने डॉकर की ना आईडी प्रोवाइड करता हूँ कि जिससे मेरे डॉकर की आईडी का पता चल सके कि भाई मेरी आईडी काम कर रही है या फिर नहीं। तो मैं इस वाली मतलब आईडी को कॉपी करता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। तो मैंने इस वाली आईडी को जैसे कॉपी किया ना यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए मैं मतलब आई मीन पूरा कॉपी नहीं हुआ था, तो मैं इसलिए कुछ मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे 9 था, एक्चुअली 9 था। उसके बाद मैंने पूरा टाइप किया। तो जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा तो देखिए मेरा जो अभी रनिंग नोड है उसकी ना मेरे को पूरा का पूरा मतलब उसने सेटिंग दिखा चुका है कि आईडी नंबर ये है आपका, क्रिएट इस दिन किया गया था। और उसके बाद अगर आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे नीचे मतलब सब कुछ डिफ़ॉल्ट वगैरह सब कुछ सेटअप है। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमारी आती है यहाँ पे लास्ट नंबर की कमांड। यहाँ पे रियल टाइम स्टैटिक्स आप लोग चेक कर सकते हैं कंटेनर का। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने डॉकर के मतलब स्टेट को कॉपी करना है, मतलब कमांड को कॉपी करना है। और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है डॉकर स्टेट और हिट एंटर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि आपके कंटेनर अभी जो रन हो रहा है, अभी आपका यहाँ पे कंटेनर रनिंग में है, वो बेसिकली कितना मतलब आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कितनी आपकी मेमोरी यूज़ कर रहा है और कितना आपका मतलब जो सिस्टम है उसके ऊपर लोड क्रिएट कर रहा है। तो देखिए हम समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आता है कंटेनर आईडी, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है कि कंटेनर की आईडी हमारी क्या है। यहाँ पे कंटेनर की आईडी हमारी ये है, ठीक है। उसके बाद है नेम। नेम में क्या है आपका, नेम में आ गया स्काउट, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि आपका कितना % सीपीयू ये यूज़ कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0.01% सीपीयू ये यूज़ कर रहा है। उसके बाद ये बताता है मेमोरी यूजेज में आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो मतलब आपके वीपीएस की जो मेमोरी है यानी कि रैम है उसको एक कितना यूज़ कर रहा है। यहाँ पे देखिए 75.0 MB और मेरी रैम यहाँ पे वीपीएस की इस समय कितनी है 6 GB रैम, जिसमें से कितना यूज़ कर रहा है 57। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें दिखाता है मेमोरी का परसेंटेज कि आपका कितना % यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आपका इंटरनेट दिखाता है कि आपका इंटरनेट कितना यूज़ कर रहा है ये, और यहाँ पे दिखाता है कि पर सेकंड में कितना KB ये यूज़ कर रहा है और अभी तक टोटल ये कितना यूज़ कर चुका है। तो दोस्तों बेसिकली बस इतना ही था कि आपका कभी भी कोई भी आप नोड को सेटअप करते हैं तो ये बेसिक कमांड आपको पता होनी चाहिए। ये सभी कमांड हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपको इन बेसिक कमांड के अलावा भी कोई कमांड मतलब पता करनी है या पूछनी है या कोई एरर आपको फेस करना पड़ रहा है अपने वीपीएस के अंदर किसी भी नोड के अंदर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आकर के हेल्प ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और साथ में दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको अगर कभी भी कोई भी वीपीएस जो सेटअप करना है या नोड को सेटअप करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इन फ्यूचर हम जब भी कभी वीपीएस को बाय करते हैं या जब भी किसी नोड को बाय करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टेंट मिल सके। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, हम यहाँ पे बेसिकली फ्री क्रिप्टो अर्निंग की वीडियो और एजुकेशन वीडियो क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सभी इंपॉर्टेंट लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहां से सभी लिंक को विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आने वाले सभी फ्री एयर ड्रॉप के नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ।